लोग बात करेंगे कि अपने घर का काम स्मार्टली कैसे किया जाए, जल्दी जल्दी करें और अच्छे से करें और टाइम पे करें और खुशी खुशी करें। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे घर का काम है, घर में ही तो हैं तो क्या करना, पूरा दिन लगे पड़े, नहीं, इससे हो जाएगी आपको टेंशन। तो स्मार्टली फटाफट से और वो भी अच्छे तरीके से मज़े लेते हुए कैसे करें अपने घर का काम, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि घर का काम कहने के लिए छोटा सा शब्द, गिनती के 5 काम: खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। बट इन्हीं 5 कामों में बहुत सारे काम आ जाते हैं। कहने वाले तो कह देंगे क्या करना है, घर में ही रहना है, घर का काम है, आराम से करते रहो। बट आराम से करने का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम वही काम सुबह से लेकर के बिल्कुल नाइट तक कंटिन्यू अगर काम में लगे हैं ना, तो सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बहुत बड़ी वाली टेंशन मिल जाएगी, उससे बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। क्योंकि काम का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम बस उसमें ही लगे पड़े हैं, बाकी कुछ करने का हमें फुर्सत ही नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो पूरे दिन ना लगे रहें, हमारा काम भी टाइम पे हो, अच्छे से हो, एकदम परफेक्ट तरीके से हो। अब खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए तो खाना तो एक ये होता है कि हाँ, एकदम अच्छा सा टेस्टी सा परफेक्ट खाना हमने रेडी किया, ऐसा खाना रेडी किया कि हर किसी को पसंद आया। एक होता है खाना ही तो बनाना है, कुछ भी बना करके रख दो, पेट ही तो भरना चाहिए ना, तो फिर वो तो गड़बड़ वाली बात है। पेट ही नहीं भरना है, ऐसा बनाना है कि मन से खाए इंसान, दिल से खाए, मीन्स देखते ही उसको ऐसा लगे कि हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। क्लीनिंग का है, सफाई का है, एक तो हो गया कि हाँ झाड़ू पोछा ही करना है, कैसे भी कर दिया। एक है कि मन से करना, लगन से करना, ऐसी सफाई करना कि अपना घर मंदिर से कम ना लगे, स्वर्ग से कम ना लगे, है ना। तो ये होता है कि इन्हीं 5 कामों में हमें निकल के 10-12 काम आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें अच्छे से करना है, खुशी खुशी करना है, टेंशन लेके बिल्कुल नहीं करना। अपने लिए प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं समझना। प्रॉब्लम किसको कहते हैं, जिस चीज़ का हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। और प्रॉब्लम तो नाम ही उस चीज़ का है जो हमें टेंशन दे जाती है, जो परेशान कर देती है। तो अपने काम घर के काम को परेशानी में क्यों लें, इसको क्यों ना एक टास्क, अच्छा सा टास्क समझ करके और खुशी खुशी करें कि हाँ हमें करना है, अच्छे से करना है, एकदम प्रॉपरली करना है और मज़े से करना है, खुशी खुशी बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि कुछ काम अगर आप चाहती हैं कि आपका घर का काम अच्छे तरीके से हो, एकदम स्मार्टली हो, उसके लिए कुछ काम एक दिन पहले आपको निपटाना होगा। थोड़ी थोड़ी सी छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना, एक दिन पहले अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल निपटा लीजिए। जैसे कि आयरन वगैरह वाला काम, अगर बच्चा छोटा है तो हम मम्मियों की जिम्मेदारी है कि उसको ड्रेस वगैरह उसकी सेट करके रख दें। लंच बॉक्स अच्छे से एक जगह पे रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जब सुबह हुई लंच तो हमने रेडी कर दिया, बाकी लंच बॉक्स कहाँ है, अभी तक बच्चे के बैग में ही है, तो ये तो फिर बहुत गलत बात। तो अगर बच्चा छोटा है तो ये पूरी हमारी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ हम एक दिन पहले अच्छे से सेट करके रखें। उसका यूनिफॉर्म हो गया, टाई बेल्ट, पहले तो बच्चों को ये सिखा दें कि टाई बेल्ट वगैरह जो भी है अपने बैग में रखा करो। होता है ना टाई बेल्ट, बेच, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये अगर बच्चे अपने बैग में ही रख लेते हैं ना स्कूल से आने के बाद, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। आईडी कार्ड है तो वो, जैसे कि मैंने सिखा रखा है अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही, ये हैबिट कि टाई बेल्ट, बैच और आईडी कार्ड आपके बैग में ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म पहने और बैग से सब कुछ निकाले और पहने, क्योंकि टाई बेल्ट डेली धोने वाली चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म तो हम लोग डेली वॉश करते हैं, बट टाई बेल्ट तो हम वीकली वॉश करें तो भी सही रहता है ना। तो बैग में ही बच्चे रख लेते हैं तो हमें नेक्स्ट डे बहुत आराम से अच्छे से मिल जाता है। लंच वगैरह है कि वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको खुद से ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलिए कि अपना यूनिफॉर्म रेडी कर लो, ताकि मॉर्निंग ढूंढना ना पड़े। यूनिफॉर्म, हैंकी, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे जो चीज़ एक दिन पहले हो सकती है, वेजिटेबल है वो कट कर लिया। फ्रूट में जैसे पोमो है, पोमोग्रेनेट, तो उसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम सोचें कि मॉर्निंग में ही छील करके दे देंगे बच्चे को शॉर्ट ब्रेक के लिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। उसको छील करके बॉक्स में भर के आराम से फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे देने में अच्छा रहेगा। बाकी एप्पल वगैरह तो कट करके रखना सही नहीं रहता है, बट ये सब चीज़ें जो काम चल सके एक दिन पहले करना, तो ईज़िली आपको मॉर्निंग में बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि कुछ काम तो आपने एक दिन पहले ही निपटा रखे। लंच बॉक्स रेडी बच्चों का, यूनिफॉर्म रेडी, अगर हस्बैंड बाहर जाते हैं उनका सब
ड्रेस वगैरह रेडी, तो बहुत अच्छा लगेगा, हड़बड़ी नहीं होगी, एकदम स्मार्टली काम निपटेगा आपका। नेक्स्ट, मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने एक दिन पहले कुछ काम निपटा लिए, जैसे अगर पनीर की सब्जी बना रहे हो आप, अब आप ये सोचो कि सुबह ही कोई बात नहीं, जल्दी उठूंगी 4 बजे, सुबह ही पनीर निकालूंगी, सुबह ही जमा लूंगी, सुबह पनीर की सब्जी बना लूंगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। वो तो आपको एक दिन पहले ही करना पड़ेगा, कट वीट करके रख दो। अगर बाहर से भी मंगा रहे हो तो भी उसको पीस पीस कट करके रख दो, वो चीज़ तो हो सकती है ना। तो कुछ तैयारियां एक दिन पहले कर लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमने एक दिन पहले कुछ तैयारी कर ली तो चलो सुबह आराम से 8 बजे उठ रहे हैं, बच्चे को 8:30 बजे जाना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। जल्दी तो उठना पड़ेगा आपको, आपने चाहे कितना हो भी तैयारी की है, बट अगर टाइम से नहीं उठेंगे तो सब पे पानी फिर जाएगा। तो 1-1.5 घंटा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी उठेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे एकदम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। मीन्स मैं बता नहीं सकती कि वो वाला टाइम कितना सुंदर होता है। अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी से अपने सारे काम करते हैं, घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, घर में पूजा कर देते हैं, और मीन्स माहौल जो है एकदम मंदिर जैसा बना देते हैं ना, तो सच में वो टाइम बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा टाइम। आधी जो हमारी लाइफ की मुश्किलें हैं ना, वो तो उसी टाइम ख़त्म हो जाती हैं, इतने ज़्यादा हम पॉजिटिव हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल कोशिश करिए कि मॉर्निंग जल्दी उठें, क्लीनिंग करके, नहाना धोना करके, भगवान जी की पूजा करके अपने किचन में लग जाइए, टाइम टू टाइम अपना काम ख़त्म करिए। नेक्स्ट चीज़, अपना जो भी है एक दिन पहले नोट कर लीजिए क्या 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 आपको करना है। कि अब ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना, लंच में क्या बनाना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर घर में 4 मेंबर हैं तो चारों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाइए, आप खुद से भी कुछ चीज़ें बनाइए। जैसे चारों ने कहा तो आप मिला जुला कर कुछ देख लीजिए, ऐसा क्या रहेगा जो सबको पसंद है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 5 तरह का ब्रेकफास्ट बना दिया, 5 तरह का लंच बना दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप कुल मिला करके देख लीजिए, और ये चीज़ एक दिन पहले आप डिसाइड कर लीजिए। एक दिन पहले आपको अपना सब कुछ डिसाइड कर लेना है कि मुझे कल क्या क्या करना है, सुबह से लेकर के शाम तक में मुझे क्या क्या काम करना है। तो मॉर्निंग में तो सबसे पहला काम हमारा ब्रेकफास्ट लंच यही सब बच्चों को देना, वो रेडी करना होता है ना। तो जब हम ये चीज़ पूछ लेते हैं बच्चों से कल क्या लेकर के जाओगे, फिर खुद से समझ लेना क्या ठीक रहेगा, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारा काम। तो एक दिन पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल मुझे क्या क्या करना है, बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। सबसे पूछ लीजिए, फिर अपना सोच करके कि क्या बनाना है, कुल मिला करके 5 तरह के नहीं बनाना भाई, एक ही तरह का बनाना, ये ज़्यादा 2 तरीके का बन जाए बट मिलता जुलता रहे सबका, है ना। या फिर एक लिस्ट कर लीजिए, लिस्ट नोट कर लीजिए कि मुझे मंडे को ये बनाना, ट्यूसडे को ये बनाना, वेडनेसडे को ये बनाना, ऐसे करके उससे भी काम बहुत जल्दी होता है और अच्छा भी रहता है। सबको अलग अलग दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट लंच मिलता है तो ठीक लगता है। नेक्स्ट चीज़ होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की हैबिट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तो सारे बॉक्स पता चलता है कि हमने नीचे ला करके रख दिए, जैसे जैसे उतारा, तेल का उतारा वो नीचे आ गया, मसाले उतारे वो नीचे आ गया, चिली पाउडर लिया वो नीचे आ गया। मीन्स जो जो चीज़ें हमने ली यूज़ की वो सारी चीज़ें हम अपने आगे ही इकट्ठा करते गए, तो फिर उससे काम आपका जल्दी नहीं होगा, और नहीं तो ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा किचन में। ऐसा लगेगा एक चीज़ उठा रहे हैं तो दूसरी चीज़ गिर रही है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने काम किया तो बॉक्स अगर हो गया काम, उसको पोंछ पाछ करके ऊपर रख दिया साथ के साथ। अगर आप साथ के साथ उसको क्लीन करके ऊपर रखते हैं ना, उससे क्या होगा, सफाई भी हो जाएगी, आपको फिर अपना किचन देख देख करके घबराहट नहीं होगी किचन कितना गंदा हो गया। वही अगर हम छोड़ देते हैं ना कि मसाले के बॉक्स पे कहीं ऑयल लगा हुआ है, ऑयल के बॉक्स पे पूरे चारों तरफ से ऑयल टपक रहा है, ये सब छोड़ देते हैं तो वो गंदगी बढ़ते बढ़ते एकदम बढ़ जाती है। फिर हम एक दिन चलते हैं डीप क्लीनिंग करने, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। क्या करना है, साथ के साथ सफाई भी करिए, साथ के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहिए। खाना बनाया, सारे बॉक्स वगैरह सब साफ करके फटाफट से ऊपर है। साफ करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि ले लिया वॉशिंग पाउडर बहुत सारा सब घिस घास के धो रहे, नहीं, कपड़े से पोंछ दीजिए। कपड़े से भी तुरंत के तुरंत अगर पोंछ देते हैं ना, वो भी अच्छा साफ हो जाता है, काम भी हल्का हो जाता है, साफ भी लगता है किचन अपना, तो अच्छा लगता है। कहीं भी हमारे आसपास सफाई रहती है ना तो मूड हमारा अच्छा रहता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके खुद रखना सीखिए, बच्चों को भी
बच्चों को भी सिखाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बच्चों को तो लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं कि रहने दो मैं कर दूंगी, रहने दो मैं कर दूंगी, लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो हमें तकलीफ होती है। फिर बच्चे अगर ऑर्गेनाइज करके रखना सीख जाते हैं ना, तो हमारा काम तो हल्का होता ही होता है। एक और फायदा होता है कि बच्चे सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को भी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारा बच्चा अपना काम खुद से कर लेता है। थोड़ा हमें भी इजी हो जाएगा अपना काम करना, हमें भी टाइम मिलेगा अपने लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सब हमारे ही हाथ में। या तो अपने काम को हम एकदम आराम से खुशी खुशी करें, या तो उसी काम को टेंशन लेकर के किया जाए कि हम बहुत परेशान हैं, पूरे दिन काम में लगे पड़े, पूरे दिन काम में लगे पड़े, तो टेंशन लेकर के ये हो गया। तो टेंशन लेकर के नहीं करना है, खुशी खुशी करिए, चीज़ों को एकदम मेंटेन करके चलिए, बिल्कुल अच्छे से टाइम टू टाइम अपना काम ख़त्म करने की कोशिश, अच्छे से साफ़ सफाई के साथ करने की कोशिश, अपने आसपास साफ़ सुथरा रखिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।